उत्तराखंड के पहाड़ों की गोद में बसा एक सुंदर गांव मागथा, जहां प्रकृति की हरियाली, परंपराओं की खुशबू और आत्मनिर्भरता की मिसाल देखने को मिलती है। मागथा, जो कि पौड़ी गढ़वाल के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा है, यहाँ के लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेज कर रखते हैं। गांव में हर घर में अपनापन और प्रेम छलकता है। नमस्कार फ्रेंड्स, ट्रैवलस्केप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुकरेती और एट द मोमेंट मैं खड़ा हुआ हूं मागथा गांव के चौक में। जो मेजर चौक है मागथा गांव का, वहां पे मैं खड़ा हूं। और मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं ये शोभा स्थली है, जो कि गांव के फाउंडर दादा नथीराम के नाम पे बनी हुई है और इसको दादा नथीराम चौक कहा जाता है। और ये शोभा स्थली है स्वर्गीय दादा नथीराम के नाम से। और यहाँ पर बढ़िया सेटिंग अरेंजमेंट है। ये यहाँ पर बहुत सुंदर इसको बनाया गया है। ये सेटिंग यहाँ पर कम से कम 30-40 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और मीटिंग होने के लिए, गांव की सभा है, शादी ब्याह का समय है, तो उसके लिए ये बहुत बढ़िया स्थान बनाया गया है। ये यहाँ के रहन सहन को आप देखें। और मेरे सामने ये श्रीमान खड़े हुए हैं और ये गांव में रहते हैं और ये इस समय गाय को चरा रहे हैं अपने घर के सामने। और गांव का हरा भरा वातावरण आप देख सकते हैं। और आम के बड़े सुंदर वृक्ष यहाँ पर हैं और आम पे फूल लगे हुए हैं। बहुत जल्दी इनमें हम आम देखेंगे। और आपसे ही जानते हैं, आपका नाम? ये कमलेश कांत। ओके। तो आप कब से यहाँ पे, कितने वर्ष हो गए आपको? देखो जी, ये हमारा मकान है, इनको ये 36 साल हो गए बनाए, 36 साल। और मेरी ये 49 साल की उम्र है। ओके। तो पहले हम वहाँ रहते थे ऊपर, तो यानी हमें 49 साल मुझे इस गांव में हो गए हैं। तो मैं, जैसे हम पेड़ भी लगाते हैं, गाय चुगाते हैं। जैसे अभी होली का दहन हुआ था, बच्चों के साथ रंगारंग कार्यक्रम हमने किया था। प्लस उसके साथ जैसे ये रोड आई, हम ही लोग रोड को लाए, हमने एनओसी बनाया, सबसे मैंने 50 से ज़्यादा आदमी से साइन कराए, तब जाके रोड सैंक्शन हुई। विधायक को लेटर लिख कर दिया विधानसभा में। तो ऐसे छोटे मोटे जैसे अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर नल पहुंच गया है, मोदी जी की स्कीम है, तो उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो वो भी अब पास हो गई है, तो अब 1-1.5 महीने से लगातार पानी आ रहा है। तो हम ये काम करवाते रहते हैं। वैसे हम अपने ही क्षेत्र में रहते हैं, क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो हाँ ये आम के वृक्ष आपके ही हैं? हाँ हाँ जी, पर्सन हमारे हैं। अच्छा। अपने तो ये कौन सी किस्म का आम है? देखिए जी, ये है लंगड़ा। लंगड़ा आम है? लंगड़ा, हाँ। अच्छा। तो इसमें ये आधा किलो का एक होता है। आधा किलो हाँ, का एक इसको होता है? एक एक हाथ से पकड़ कर नहीं खा सकते, 2 हाथ से पकड़ के खाते हैं। खाते हैं? इतना बड़ा होता है इसका, मतलब अच्छा अच्छा आधा अच्छा। किलो का एक। ठीक है, तो ठीक दो है। दो दाने में 1 किलो हाँ ये है। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें कम से कम 50-60 किलो इसी में लगते हैं, हाँ 50 हाँ। से 60 किलो इसी में लग जाते इसी हैं। में लगते पर हैं। हम सबको देते हैं, अगल बगल अपने सब दोस्तों को, है परिवार। ये बहुत सुंदर सी देसी गाय है, इसको बद्री गाय बोला जाता है। और इस गाय को चराने के लिए उसकी मालकिन उसके साथ जा रही है। अब उनसे उनसे जानते हैं हम। और वो मुझसे घबरा रही है। वो मुझसे घबरा रही है। चल चलो चल। तो ये गाय दूध देती है क्या? हाँ, दूध दे रही है। कितना दूध देती है? हाँ, 2 किलो जैसे डे- घोड़ी 1.5-2 किलो दूध दे रही है? हाँ, ओके। ओ ना जाले रोज बोलते हैं ना, रोज बोलते हैं। रोज खोलते हैं। रोज चराने जा रही ना गोही की। हाँ 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 हाँ। अच्छा, और इसके कान पे लगे हुए टैग, तो ये कोई स्कीम में मिली है गाय? हाँ, इसकी आधार कार्ड। आधार कार्ड पंचायत से मिली होगी। हाँ अच्छा, दोनों टाइम दूध देती है? हाँ, दोनों टाइम दी। दोनों टाइम दूध देती है, तो घर का गुजारा हो जाता है इससे? नहीं, ऐसे तो नहीं हो वो पाता। जर्सी गाय रहती नहीं, तो उससे हाँ, हो जाता है, पर लेकिन जर्सी के लिए इतनी खुराक नहीं है यहाँ हाँ, पे। इतनी खुराक पेड़ काट के लाना पड़ता है, ये हाँ घास जंगल से, हाँ 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 हाँ। ये चक्कर से। चलो चलो, और बहुत बढ़िया, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और ये सामने खेती देख सकते हैं, ये मागथे गांव की खेती है।
यहाँ के लोग मुख्यतः कृषि पर निर्भर हैं। मक्के, कुलथ, झंगोरा और मंडवा, रागी जैसे पारंपरिक फसलें यहाँ उगाई जाती हैं। साथ ही पशुपालन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गाय, भैंस और बकरियों को पालकर लोग दूध और अन्य उत्पादों का उत्पादन करते हैं। तो हम आए हैं हमारे गांव में, ये मागथा है और ये खेत, हरे भरे खेत, जहाँ पर हमारा बचपन बीता है। बहुत सुंदर है ये गांव। ये नथीराम दादाजी पहले व्यक्ति थे जो इस जगह पर आए थे और उन्होंने अपना बसेरा यहाँ पर किया था और आज उनकी वजह से इतना बड़ा गांव हो गया है। हम उनकी 7वीं पीढ़ी में आते हैं। तो दादा नथीराम पहले व्यक्ति थे जो इस गांव में आए थे। गांव में पारंपरिक पहाड़ी घरों को देखा जा सकता है जो पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। ये घर गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म रहते हैं। इनकी खूबसूरती और मजबूती सदियों पुरानी कला को दर्शाती है। ऑल्दो अभी कंक्रीट के घर भी बनने लग गए हैं। पहाड़ के बड़े सुंदर खूबसूरत घर हैं। इनका आर्किटेक्चर देखते ही बनता है। ये मिट्टी और पत्थर की दीवारें हैं। इन दीवारों की खूबसूरती ये है कि ये गर्मी के दिनों में ठंडे रहते हैं, सर्दी के दिनों में गर्म रहते हैं और ये लकड़ी का पूरा इस्तेमाल हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत उस समय बना होगा। और ये देखिए ये चौखट और दीवार के अंदर ही अलमारियां बहुत सुंदर बनी हुई हैं। और इसके ऊपर ये लकड़ी की कारीगरी, इसके ऊपर एक मंजिल और है, वहां पूरा स्टोरेज है। यानी कि उस जमाने में जो भी खेती से जो प्रोडक्ट होता था वो यहाँ पर स्टोर किया जाता था। और वो लकड़ी की कोठियां, बड़ी बड़ी बांस की बनी हुई कोठियां, 1-2 क्विंटल की होती थी। वो उसमें अनाज स्टोर कर दिया जाता था और उसको स्टोर करने का तरीका भी बड़ा अलग सा होता था। और ये अंदर छोटा सा कमरा है, लेकिन अभी हालत नाजुक है। नहीं, वो बड़े बड़े बांस के बनाते थे, इतने बड़े बड़े। ये बांस से बनी हुई कोठियां हैं, 2-2 क्विंटल की, 1-1 क्विंटल की। तो उस पे स्टोरेज होता था पूरा, जो अनाज पैदा होता था जमीनों में, यहाँ पर पूरे साल के लिए स्टोरेज कर दिया जाता था उसको। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गए, झंगोरा हो गया, जो यहाँ का श्री अन्न है, मोटा अनाज है, दालें हैं, उनको स्टोर करके रख दिया जाता था। उत्तराखंड की संस्कृति में देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है। गांव में कई प्राचीन मंदिर हैं जहां ग्रामीण आस्था और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। हर वर्ष विशेष मेलों और धार्मिक आयोजनों में पूरा गांव भाग लेता है। यह गांव की कुल देवी खांडेश्वरी माता का स्थान है। अमूमन 2-3 वर्षों में एक बार बड़े लेवल पर इस स्थान पर खांडेश्वरी माता की पूजा की जाती है, जिसमें देवी पाठ के साथ साथ देवी देवताओं को पारंपरिक लोकगीतों, जिसे जागर कहते हैं, और पारंपरिक ढोलक की थाप पर नचाया जाता है। इस प्रक्रिया को मंडाण कहते हैं। इसमें गांव के तमाम सभी लोग हिस्सा लेते हैं। यह प्रक्रिया हवन व बड़े भंडारे के साथ संपन्न होती है। यहाँ सामने लहसुन की खेती भी हो रही है। ये मागथे गांव का नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है। बहुत पुराना है ये, बरसों पुराना। मुझे लगता है जब से ये गांव का ओरिजिन हुआ तब से ये है। और ये जो बना हुआ है ये पुराने लोगों द्वारा बनाया गया है। और ये बहुत अच्छा पानी है, मीठा पानी है, 12 महीने ऐसे ही बहता रहता है और हाजमेदार है, जड़ी बूटियों का पानी है, तो बहुत इफेक्टिव है। इससे खाना तुरंत हजम हो जाता है। कितना सुंदर बनाया हुआ है। और इस रात में अभी क्या किया जाता है कि इसका जो पानी होता है इस टैंक में स्टोर कर लिया जाता है और इस टैंक से फिर सोलर पंप के थ्रू इसको लिफ्ट किया जाता है गांव में। तो वहां पर भी टैंक बना हुआ है, तो वहां पर भी ये पानी मिलता है। वैसे घर घर नल और घर घर जल योजना भी आजकल चल रही है, तो हर घर में कनेक्शन है। ये सामने सुंदर बाथरूम बनाया हुआ है और ये यहाँ पर ये पानी के पास में ये पेड़ है पीपल का पेड़ भी ऑक्सीजन देता है। और ये जो बड़े पत्तों वाला पेड़ दिखाई दे रहा है इसको तिमला बोला जाता है।
इसमें बहुत अच्छा फ्रूट लगता है और उसकी सब्जी भी बनती है और फ्रूट भी खाया जाता है वो। बहुत सुंदर पानी, बहुत प्राचीन है। इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत तारीफ के काबिल ये पानी है और बरसों से कैसे भी अकाल पड़ जाए ये पानी कभी समाप्त नहीं होता है, ये ऐसे ही निरंतर बहता रहता है। और ये कपड़े धोने के लिए ये बनाए गए हैं। और ये जो छोटा सा टैंक है, ये टैंक जो है पशुओं के लिए पीने के लिए बनाया गया है। और ये जो जल स्रोत है ये एकदम पहाड़ी की तलहटी में है, यानी कि इसके ऊपर पहाड़ पे गांव बसा हुआ है और उसके नीचे बेसमेंट में ये पानी है। और यहाँ तक आने के लिए ये सुंदर पगडंडियां बनाई गई हैं, पुरानी है। ऑल्दो पुरानी बनी हुई थी, अब ये गांव की पंचायत व्यवस्था इसको रिपेयर का काम करती रहती है और ये रेलिंग लगा दी गई है, अच्छी सीढ़ियां बना दी गई हैं। तो यहाँ तक आना, और क्योंकि गांव में पानी अवेलेबल है, टैप के जरिए आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग प्रिफर करते हैं कि पीने का पानी इसी स्रोत से लाया जाए। और ये वो सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, ये सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, इसी से पावर जनरेट होती है और वहाँ से वो पानी अगेन गांव में लिफ्ट किया जाता है। अब ये गांव की पगडंडी से मैं जा रहा हूँ और सुंदर रेलिंग, शायद ये पंचायत स्कीम में बनाया गया होगा। तो बहुत सुंदर पगडंडियों पे रेलिंग लगाई गई है और रेलिंग को क्या शेप और कलर दिया गया है, तो आदर्श गांव में इसको कह सकता हूँ। ये सोलर पैनल भी लगे हुए हैं यहाँ पे, तो रात में सोलर लाइट्स ऑन रहती है। तो गांव में घूमते घूमते मैं पहुंच गया हूँ गांव की एक छोटी सी दुकान है। जरूरत की दुकानें गांव के लोगों के हिसाब से हैं और मेरे साथ में बैठे हुए हैं। आपका नाम? राजेंद्र कुकरेती, राजेंद्र प्रसाद कुकरेती पूरा तो नाम। बताएं जरा गांव के बारे में और थोड़ा सा क्या चल रहा है, ये दुकान कैसे चल रही है, अपने बारे में, गांव में क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा ब्रीफ करें। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा जी। कि मेरा नाम राजेंद्र कुकरेती है। मैं इसी गांव का मूल निवासी हूँ और यही इसी गांव में मेरा जन्म हुआ है। और एक दुर्घटना में थोड़ा सा शारीरिक तकलीफ है, रीढ़ की हड्डी पे, बैकबोन पे जिसको बोलते हैं, उसमें चोट लग गई है, चलने फिरने में असमर्थता है। और इसी दुकान, छोटी मोटी दुकान से मेरा गुजारा चलता है। और वैसे में थोड़ा सा कुछ कृपा है ईश्वर की कि सब कुछ छीन लिया मुझसे, मगर मेरे हाथ पे कलम पकड़ा दी है। तो मैंने 5-7 पुस्तकें भी लिखी है और अवार्ड वगैरह मिलते रहते हैं, बस अवार्ड जो भी है। अच्छा। और जो गांव की बात जहाँ तक है, गांव में लोग अपने तक ही सीमित हैं। खेती वेती होती है? गांव में खेती नहीं है, पहले खेती होती थी लेकिन अब खेती नहीं है। अब लोगों सब ने खेती करना छोड़ दी। खेती की मैं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं, एक
पैन इंडिया लेवल की बात करूं तो बहुत सारे फ्लैगशिप्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। हाउस फॉर ऑल है, स्वच्छ भारत मिशन है, किसान निधि है, बहुत तरह की स्कीमें हैं जिनका लोग लाभ ले रहे हैं। तो क्या हमारे गांव में देखिए, वो लाभ लोगों को मिल रहे हैं? आवासों की बात है तो ये लगभग लगभग सभी को मिल चुके हैं। अच्छा, सभी को मिल चुके हैं, जो हाँ, जरूरतमंद थे उनको मिल जरूर। चुके हैं जी यहाँ जी पर। जी जी। और स्वच्छ भारत मिशन में जैसे वो टॉयलेट्स की स्कीम थी, टॉयलेट भी सब जगह है। सब जगह है। जी। तो ये क्या क्या ओडीएफ है ये? मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री गांव हाँ, कहा यस। कहा जा सकता है हाँ, इसको? जी जी मतलब जी। हर व्यक्ति के पास में यहाँ अपना हाँ, टॉयलेट है, जी 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 तो उस कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है। जी। लेकिन हमसे आवा- बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सुंदर सीनिक व्यू है, और ये यहाँ पर दो रोड्स दिखाई दे रही है। एक ये रोड जो है नीचे वाली, ये ऋषिकेश को कोटद्वार से कनेक्ट करती है, तमाम बहुत सारे गांवों को जोड़ते हुए, बहुत सारे कस्बों को जोड़ते हुए। और ऊपर वाली जो ये रोड है छोटी सी, ये उस खंडग्राम में जा रही है। उस गांव में एक सुंदर सा घर बना हुआ है और सामने मंदिर है, और बाकी ये सीढ़ी नुमा खेत दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद फिर एक दूसरा गांव है आगे जो दिखाई दे रहा है। और यहाँ नीचे ये मागथे गांव का बोर्ड लगा हुआ है। और मैं अभी मागथा गांव की रोड पे, जो कनेक्टिंग रोड है, अप्रोच रोड, उस पे चल रहा हूँ। ये मागथे गांव को मेन रोड से जो कनेक्ट करती है, मेन रोड जो कि ऋषिकेश को कोटद्वार से जोड़ती है। इस पे बहुत सारे गांव आते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे मार्केट्स आते हैं। नीलकंठ मंदिर और यमकेश्वर मंदिर इसी रास्ते पे आता है। ये गांव की किसान की एक छोटी सी गौशाला है, और छोटी सी गौशाला है, और गौशाला पे इनकी ये बकरियां बंधी हुई हैं। और ये शायद इनको ये जो गौशाला बनाने का जो स्कीम है, ये किसी स्कीम में इनको महात्मा गांधी राजकीय ग्राम रोजगार गारंटी योजना के तहत इनको ये मिला है, और उसमें इन्होंने ये बकरी पालन का छोटा सा व्यवसाय किया हुआ है। और ये गाय के कान में भी टैग लगे हैं, तो ये भी शायद किसी स्कीम में इनको मिली होगी। तो ये 5-7 बकरियां यहाँ पर बंधी हुई हैं, और ये किसान अच्छा बिजनेस कर लेता है इन बकरियों में। ये बकरी साल में 2 बार बच्चे देती है, और वो 6 महीने में एक बच्चा बड़ा हो जाता है। अगर वो बकरा है तो 10-15 किलो का वो हो जाता है, और उसको वो सेल आउट कर देते हैं। तो इनको एक मुश्त रकम अच्छी खासी 10-15 हजार रुपये 6 महीने में एक बकरे से मिल सकते हैं। और एक गाय ये भी है, इसके कान पे भी टैग लगा है। तो आधार कार्ड पर, गांव के किसानों को आधार कार्ड पर जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उनको इस तरह की गाय, दूध देने वाली गाय मिली हुई है, सो दैट अपनी वो आजीविका चला सके। ये गांव के कुल देवता नागराज देवता का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर तो 10 साल पहले ही बना है, लेकिन सिंबॉलिक ये मंदिर इस पेड़ के नीचे, क्योंकि ये पेड़ बड़ा प्राचीन था, और सिंबॉलिक यहाँ पर नाग देवता की स्थापना की गई थी। तो गांव वालों की मान्यता है कि गांव के इस डायरेक्शन में नाग देवता गांव की रक्षा करते हैं। तो बहुत प्राचीन मंदिर है, और बड़ी रमणीक जगह है ये। चारों तरफ एकदम घने जंगल है, एकदम पूरी पहाड़ी पे इधर चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देते हैं। और जंगल के बीच में गांव के एक कॉर्नर में
यानी कि पूरब की डायरेक्शन में पहाड़ की चोटी पर ये मंदिर है और इस मंदिर की बहुत मान्यता है। और वर्ष में एक बार इनकी पूजा की जाती है प्रत्येक परिवार के द्वारा। वैसे तो निरंतर आप कर सकते हैं, लेकिन वर्ष में एक बार पूजा की जाती है और प्रसाद के रूप में इनको रोट भेंट किया जाता है। रोट का प्रसाद नागराज देवता को चढ़ाया जाता है और मान्यता है कि ये रक्षा करते हैं इस डायरेक्शन में गांव की। तो बहुत सुंदर स्थान है देखने वाला। चूंकि अब गांव में जनता कम रहती है, इस वजह से यहाँ पर लोगों का आवागमन कम है, वरना जो भी आता है वो यहाँ एक बार दर्शन करने के लिए जरूर आता है। तो गांव का ये जो वातावरण है ये बहुत ही प्योर, एकदम सुंदर, नेचुरल। यहाँ की जो सबसे अच्छी चीज यहाँ पर है वो यहाँ की नेचुरल हवा और नेचुरल वाटर। पानी एकदम जड़ी बूटियों का नेचुरल सोर्स है और बहुत हाजमेदार पानी है वो। और यहाँ की हवा बहुत प्योर है, जो कि शहरों में अमूमन नहीं मिलती है। और यहाँ तक आने का रास्ता थोड़ा सा जर्जर है, क्योंकि आवागमन लोगों का कम है, इस वजह से यहाँ पर लोग कम आते हैं। और ये सब पहले खेत हुआ करते थे, लेकिन गांव से माइग्रेशन होता जाता है, पॉपुलेशन शहरों की तरफ शिफ्ट होती जाती है, नई जनरेशन प्रोफेशनलिज्म, जॉब शहरों में करती है, तो सेटलमेंट शहरों में ही हो जाता है। गांव की जनसंख्या कम हो जाती है, शहरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और ये सामने जो है मागथा गांव का ही एक पार्ट है, खंडग्राम इसको बोला जा सकता है। एक पोर्शन, एक फला बोला जा सकता है, एक पार्ट बोला जा सकता है। और यहाँ पर 8-10 फैमिलीज रहती होंगी। और इस डायरेक्शन में अगर हम चलते जाएंगे तो ये बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है। एक ये बड़ा सा घर, यहाँ पर ये दो तीन फैमिलीज का ये घर है। बहुत आसान है यहाँ जाना। और ये जो निशान है ये जंगली सुअरों के द्वारा खुदाई करी है। क्योंकि ये जंगली सुअर कीड़े मकोड़े खोद करके खाते हैं, तो ये ताजा निशान उनके हैं कि जंगल में सुअर है, लेपर्ड है, पॉर्क्यूपाइन है, डियर्स है और तमाम और बियर है। बहुत सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। जय हो भूमि देवता की। ये छोटा सा स्थान यहाँ पर बहुत प्राचीन भूमि के देवता यानी कि भूमिया का स्थान है ये। और ऐसी मान्यता है कि
ये भूमि के देवता किसानों को उनके खेती बाड़ी में, उनके खेती की रक्षा करने में, उनके पशुओं को जंगली जानवरों से बचाने में मदद किया करते थे। और मान्यता तो यहाँ तक है इस गांव की कि ये अगर किसी पे, किसी जानवर पे, किसी किसान के जानवर पे कोई संकट आ रहा है तो भूमि देवता उनको आवाज लगाया करते थे अलर्ट करने के लिए। तो लोगों की ऐसी मान्यता है और इस जगह पे साल में एक दिन भूमि देवता की पूजा होती है। यहाँ पर इनके लिए गांव से तमाम पकवान बना करके लाए जाते हैं और यहाँ पर बैठ करके इनको भोग लगाया जाता है और उसके बाद पूरे गांव की टोली यहीं पर बैठ करके उस भोजन प्रसाद को ग्रहण करती है। तो भूमि देवता की मान्यता है, लेकिन धीरे धीरे चूंकि गांव विलुप्त होते जा रहे हैं तो देवता भी विलुप्त होने की कगार पर आज की डेट में है। जय भूमि देवता। ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली गई और अब आप ये देखें, यहाँ पर ये विशालकाय टावर खड़ा हो गया है। ये BSNL का टावर है और इसके पास में ही ये पानी की टंकी बन गई है। ये यहाँ पर मागथा गांव के ही स्रोत गांव से पानी आता है एक स्कीम के थ्रू, उसको लिफ्ट किया जाता है और फिर यहाँ पहाड़ की चोटी में इस टैंक में उसको स्टोर किया जाता है। और ये बड़ा टैंक है, स्टोर किया जाता है और उसके बाद में इस टैंक से करीब 24 से 25 गांव को सप्लाई किया जाता है ये पानी। और आज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, हर घर नल हर घर जल। तो घर घर नल और घर घर जल वाली स्कीम के थ्रू हर गांव में पानी सप्लाई किया जाता है। इस टैंक से करीब 24 से 25 गांव में सप्लाई किया जाता है। और ये तमाम आसपास ये जो दिखाई दे रहे हैं ये गांव है। अभी धूप है, उस साइड से धूप आ रही है तो ये दिखाई नहीं दे रहा होगा। और ये सामने जो है ये माता का मंदिर है। और इधर भी आपको गांव दिखाई देंगे, ये इधर भी गांव दिखाई दे रहे हैं, सामने भी गांव दिखाई दे रहा है। और ये विशालकाय टावर और इधर ये बड़ा खूबसूरत सा एकदम सीनिक व्यू है यहाँ पे। ये सुंदर सुंदर चीड़ के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। कितने सुंदर पेड़ हैं ये, कितनी हरियाली है, बहुत सुंदर हरियाली। और इधर से अब धूप आ रही है तो इधर का सीन अच्छा आ रहा है, व्यू अच्छा आ रहा है, बहुत सुंदर, खूबसूरत। और इसकी सन 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 करके आवाज भी आ रही है और बड़ी सुंदर हवा भी चल रही है। बहुत सीनिक व्यू है यहाँ पे। समय के साथ गांव में सुविधाएं भी बढ़ी हैं। स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और सड़कों के विकास ने यहां के जीवन को और बेहतर बनाया है। हालांकि अब भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं, लेकिन गांव के लोग अपने प्रयासों से आगे बढ़ रहे हैं। मागथा गांव सिर्फ एक स्थान नहीं, एक अनुभव है। प्रकृति से जुड़ने का, परंपराओं को समझने का और आत्मनिर्भरता की मिसाल देखने का। अगर आपको भी हमारे पहाड़ों से प्यार है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।